हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट मैं बताने वाला हूं अपनी एकेडमी टाइम का। और भाई आप सभी ने लक्ष्य मूवी तो देखी होगी, और उसमें जो अपने करण शेरगिल भाई साहब होते हैं उसको कौन नहीं जानता है। और उनका एक किस्सा आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कैसे वो आईएमए से दीवार कूद के भाग के चले जाते हैं ट्रेनिंग के डर से। तो मैं आपको एक रियल लाइफ करण शेरगिल से मिलाने वाला हूं आज। मिलाने तो क्या वाला हूं, उसका कुछ ऐसा किस्सा बताने वाला हूं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा रियल लाइफ में एकेडमी में हो सकता है। क्या असलियत में कोई कैडेट एकेडमी से भाग सकता है ट्रेनिंग के डर से या फिर किसी और डर से? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूं उस करण शेरगिल की। तो हम उसका नाम रख लेंगे भाई, ताकि दिक्कत ना हो। उसका नाम अपन शेरगिल रख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो आपको एक रेफरेंस मिलता रहे। तो अपने जो शेरगिल भाई साहब थे ना, वो थे हमारे कोर्समेट। और कोर्समेट थे और वो ठहरे बिहार से। और वो बंदा, उसकी ऐसी क्रेजी कहानी मैं बताऊंगा तो सुन के होश उड़ जाएंगे आपके। वो बंदा ना ही ट्रेनिंग के डर से भागा था, ना ही पीटी के डर से, ना ही रगड़े के डर से। वो भागा था अपनी महिला मित्र के चक्करों में। बिल्कुल सही सुना आपने, अपनी महिला मित्र या फिर महिला मित्राएं, जो भी बोले उसको। तो उनके चक्करों में अकेडमी छोड़ के भागा। तो उसकी कुछ एक मस्त कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो होता क्या सीन है भाई, जो अपना शेरगिल भाई साहब था, ये था दूसरी प्लेटून में और मैं था दूसरी प्लेटून में। बेसिकली हम कोर्समेट ही थे। तो एक दिन हमें रात को उड़ती उड़ती खबर आती है कि करण शेरगिल भाई साहब एकेडमी छोड़ के भाग गए हैं रातों रात। और हमने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि भाग गए हैं। और फिर हमारे बिल्कुल ऐसे हो गया कि करण शेरगिल को क्या हो गया यार, किसी ने ज्यादा परेशान कर दिया क्या? तो हम उस चक्करों में जाते हैं, यार क्या हुआ क्या हुआ। सब में एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि यार आखिर हुआ क्या है कि उसको एकेडमी छोड़ के भागना पड़ गया। इतना तो रगड़ा क्या ही मिल रहा है, इंडिविजुअली इतना रगड़ा दे भी दिया। तो अब तो 2-3 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, अब तो नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें। बट हमें एक मिस्ट्री क्रिएट होगी एकेडमी के अंदर कि हुआ क्या आखिरकार कि उसे छोड़ के रातों रात भागना पड़ा। और भागना मतलब बहुत बड़ा डिसीजन, समझ रहे हो? और इतना बड़ा स्टेप अगर कोई ले रहा है तो समझ लो उसकी लंका लगने वाली है। और अब बात कर लेते हैं, जब वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और लोगों में बातचीत चलती कि आखिरकार हुआ क्या है। अब जो शेरगिल भाई साहब थे अपने, उनकी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कस्टडी चल रही होती, जो भी अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वो चल रही होती कि आखिर हुआ क्या। अब उनसे बात भी नहीं कर पा रहे अपन, क्योंकि हमसे इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, ना वो क्लासेस में आ रहे हैं ना ही पीटी में आ रहे हैं। तो फिर 2-4 दिन बाद हमने वेट किया, बहुत ज्यादा सबने अजम्पशन लगाया कि हो सकता है कि भाई को कुछ ज्यादा परेशान कर दिया हो किसी सीनियर ने, भाई किसी डिप्रेशन में आ गया हो। पर भाई तो हमें लगता ही नहीं था डिप्रेशन वाला। भाई तो बहुत बड़ा ही बकचोद किस्म का इंसान था। ये गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? अब तो भाई जब हमने पता किया, वो 2-3 दिन बाद जब हमारे साथ क्लासेस में आया, तो हमें पूरी असली कहानी सामने आई। और कुछ कुछ कहानी सीनियर से भी सुनने को मिली कि आखिर पूरी स्टोरी थी क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि पूरी कहानी हुई क्या और कैसे वो लड़की के चक्कर में एकेडमी छोड़कर भागा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या सीन है भाई, जो शेरगिल भाई साहब थे अपने, वो अपनी किसी महिला मित्र को डेट कर रहे थे, ठीक है? तो इट्स वेरी नॉर्मल, यू आर डेटिंग समवन इन एकेडमी। नॉर्मल तो नहीं है, मेरे जैसे लोग रह जाते हैं। तो साला भाग के कहां जा रहा है? तुम्हारी माँ का नाक का नाक। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाब दाब लगा। वो किसी को डेट कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम शेरगिल भाई साहब बदमाशी कर रहे थे। वो कर रहे थे किसी और को भी डेट, कहीं और हाथ पाव भी मार रहे थे। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। डबल डेटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। तो भाई साहब, होता क्या है, जो भाई साहब की पहली मोहतरमा थी, वो जो उनके रिलेटिव थे, ही वॉज सम ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ठीक है? और उनके बहुत सारे नॉन थे एकेडमी के अंदर। अब शेरगिल भाई साहब ने अपनी मोहतरमा से बात करने के लिए फोन तो रखा ही हुआ था। तो फोन रखने के चक्कर में, आपको पता है फोन रखना इज ऑफेंस, आप फोन रखना अलाउड नहीं एकेडमी के अंदर। बट बेसिकली उसने फोन रखा हुआ था, वो बात कर रहा था। और जो उनकी नंबर 1 मोहतरमा थी, उनको पता लग जाता है कि वो कहीं और भी बातचीत कर रहे हैं, रंगरलियां बना रहे हैं। तो ये पता लगता है तो उनका खून खोल जाता है और उन आग बबूला होके वो सोचती हैं कि अब बदला लिया जाएगा। ऐसे कैसे तूने मेरे साथ धोखा कर दिया, अब देख मैं तुझे दिखाती हूँ मौत का नंगा नाच। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई वो प्लान करती है और अपने जो रिलेटिव थे, उसके जीजा या पता नहीं, आई डोंट नो कौन थे, उनको कॉल करती है और उनको आगे पूरी कहानी, पूरा रोना धोना 1 की 2 लगा के, 2 की 4 लगा के बता देती है। इसने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और इसने फोन भी रखा हुआ है, आप इसका गेम बजाओ, कुछ भी करो, इसको रगड़ा दिलाओ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो वही होता क्या सीन है, जो उसका जीजा था
वो एकेडमी में उसका कोई कोर्समेट पोस्टेड था जो कि इस बंदे का प्लेटून कमांडर था। वो उसको फोन लगाता और बोलता कि भाई तेरा ऐसे ऐसे एक लोंडा है तेरी प्लेटून में और उसने ऐसे ऐसे छेड़खानी कर दी है और उसने फोन भी रखा हुआ है, तो जरा ध्यान रख क्या चल रहा है तेरी एकेडमी में और तेरे लोंडे क्या क्या ये रंगरलियां मचा रहे हैं बाहर। तो ऐसा सीन होता भाई। उसका भी ऑफिसर को कोई बाहर से कंप्लेन करेगा अपने कैडेट के बारे में तो उसका भी खून खोल जाएगा। वो आता है रात को 12 बजे समथिंग, ठीक है, 12 बजे आता है, उसको बुलाता है शेरगिल कम आउट, उसको बुलाता है, ब्लडी एसोल गाली वाली देता है, यू फकर ऐसे करके गालियां देता है और खूब बजाता है उसको 1-1.5 घंटे, उसको बजाता है बिल्कुल छील विल के अच्छा खासा खूनम खून करके उसको अंदर भेज देता है। अब शेरगिल भाई की फटी पड़ी है कि भाई फोन वोन का भी सीन होगा। फोन का पूछा शेरगिल भाई से, शेरगिल भाई ने मना कर दिया कि सर मेरे पास तो नहीं है। अब बुलाते हैं 6 टमर्स को, जो सीनियर मोस्ट कोर्स रहता है ना प्लेटून का, उसको बुलाते हैं और उनको बजाता है वो ऑफिसर आके, बोलता है कि तुम्हारा ये क्या कर रहा है शेरगिल, ये बाहर इसको ये भी करना है, फोन भी रखना है, तुम क्या ध्यान दे रहे हो अपने जूनियर्स के ऊपर। उनको बजाता है 1-1.5 घंटे अच्छा खासा, होकी होकी से सूतता है, बढ़िया मैन हैंडलिंग करता है और बिल्कुल सुझा के भेज देता है। अब सोचो एक सीनियर किसी जूनियर की मस्ती की वजह से 1-1.5 घंटा पेला जाता है, वो भी अच्छा खासा बिना किसी मतलब के, तो सोचो उस जूनियर की क्या हालत होने वाली है। तो भाई वो बुलाते हैं उसको कि शेरगिल कम आउट, जैसे ऑफिसर जाता है शेरगिल को बाहर बुलाते हैं, शेरगिल कम आउट, उसको बुलाते हैं, उसको मस्त बजाते हैं, उसका पूरा कमरा तहस नहस कर देते हैं, उसको बहुत गंदा रगड़ा देते हैं, उसको बोलते हैं कि तेरे पास जो फोन है उसकी चेकिंग करते हैं पर फोन पता नहीं भाई शेरगिल भाई ने किस कोने में छुपा के रखा होता है और उसको फोन मिलता नहीं है। तो बोलते हैं कि तेरे पास 2 घंटे का टाइम है, अभी बज रहे हैं 3, सुबह 5 बजे से पहले हमें तेरा फोन चाहिए और उसके साथ तू हमें रिपोर्ट करेगा 5 बजे, ठीक है। तो बोलता है यस सर। अब शेरगिल भाई दिमाग लगाता है क्या करूं क्या करूं, उसे समझ नहीं आता। आउट ऑफ द बॉक्स शेरगिल भाई क्या करते हैं, शेरगिल भाई अपना सामान पैक करते हैं एक उसके ट्रॉली के अंदर, थोड़े से पैसे लेते हैं इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और अपना फोन लेके चुपचाप एकेडमी से निकल जाते हैं, पता नहीं कहां से कूद काद के। और भाई होता क्या सीन था, ये बात थी सीएमई की। तो सीएमई के जब जाओगे ना, जंगल वंगल आते हैं 2-3 किलोमीटर अगर आप पैदल चलोगे तो वहां पे एक टाटा कंपनी का एक कोई फैक्ट्री है वहां पे, तो वहां पे गार्ड वार्ड बैठे रहते हैं, पूरी फेंसिंग है बट वहां पे गार्ड बैठते हैं, तो वो कनेक्टेड है, मतलब एकेडमी से और वो टाटा कंपनी है ना उससे वो पूरा जंगल के बाद कनेक्टेड है। तो भाई 2 किलोमीटर जाते हैं और वहां पे गार्ड पे जो गार्ड होते हैं गेट पे वो मिल जाते हैं शेरगिल भाई को और वो रोक लेते हैं कि आप इतनी रात को कैडेट, वो देख लेते हैं हेयर कट वगैरह से पहचान जाते हैं ये तो कैडेट है भाई साहब, ये भागने जा रहा है कहीं कहीं। तो उसको रोकते हैं कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को जाना है, ऐसे करके फोन से भाई ने पता नहीं कैब वेब क्या बुक कर दी होती है, वहां से निकलने के फिर हाथ में होता है। बट उतनी देर में उसको रोकते हैं, हाथापाई करते हैं कि नहीं नहीं रुको, आप कैसे जा रहे हो। फोन कर देते हैं कहाँ पे, एकेडमी में एडजुटेंट ब्रांच के अंदर, कि आपका ऐसे ऐसे कोई कैडेट भागने वाला है, इसको क्या करना है, रोकना है नहीं। बोलता है रोको, वो हाथापाई मचाता कि मुझे नहीं रुकना और उस हाथापाई में उसके चोट लग जाती है कहीं तो कंधे पे, ठीक है। तो चोट लग जाती है, उसके बाद में आती है जिप्सी, उसको लेके जाते हैं एम्बुलेंस में और उसको एमआई रूम में भर्ती कराया जाता है। फिर पूरी कहानी जो होती है हमें पता चलती है। और भाई उस दिन के बाद से शेरगिल भाई की जो खिल्ली उड़ाई गई है एकेडमी में, मतलब इज्जत का पूरा फालूदा हो गया, समझ रहे हो। एक लड़की, एक तो क्या ही कहूँ, 2 लड़की के चक्करों में शेरगिल भाई ने अपने लगवा लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी थी हमारे प्यारे शेरगिल भाई की और आज भी उसको कहानी को याद करके बहुत ही मजा सा आ जाता है और मतलब क्या ही मजे लिए गए थे उसके। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आने वाली वीडियोस में मैं लेके आता रहूंगा और आपके जो भी डाउट्स आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर एसएसबी प्रिपरेशन, और मैं ऐसे बैचेस वगैरह लॉन्च करते रहता हूं। तो स्टे ट्यून्ड और जय हिंद, गुड बाय, सी यू ऑल।